लिखा था टीई इक्वल्स टू ईवी। कौन सा राजेब? टीई पोटेंशियल हाँ जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ईवी। उसके अंदर ई इलेक्ट्रॉन था। ई होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रॉन अच्छा। का चार्ज, ठीक है। वी होता है आपके पास पोटेंशियल, ठीक है। ओके सर। चलिए, देखो कल लास्ट क्लास के अंदर ना वी हैव डन दी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर ना ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है आपको। हाइजेनबर्ग का सिंपल सा फंडा क्या था कि तुम अगर एक मूविंग मैटर है, कोई मूविंग स्मॉल पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अंदर दो चीजें चेंज हो रही होगी। एक तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, दूसरा उसका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। कहता है एक पॉइंट के ऊपर तुम पोजीशन जो चेंज हुई और मोमेंटम जो चेंज हुआ, दोनों को 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर तुम एक को मेजर करोगे, दूसरा गलत निकल के आएगा, दूसरे को सही निकालोगे तो पहला गलत निकल के आएगा। तो हाइजेनबर्ग ने ना एक एक्सप्रेशन दिया बना के, वो कहता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो हमेशा h/4 पाई से क्या आएगी, बड़ी आएगी। क्या बात समझे? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई आएगी। ये एक्सप्रेशन हमें किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने दिया। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी एवरीवन, क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। ये एक्सप्रेशन हमें दिया। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें इसको और एक्सप्लेन करते हैं। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई था। अब हमें पता है पी क्या होता है, आपका लीनियर मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम जिसे आप कहते हैं। पी किसके इक्वल होता है? एम वी के इक्वल होता है। अगर पी के आगे डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा पी किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा एम वी के। मेरे को एक बात बताओ, क्या मास कभी चेंज होता है? बोलो। मास कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आप अर्थ पे है, जितना मास है वही मास आपका मून पे होगा, ठीक है। तो मास चेंज नहीं होता, तो एम डेल्टा से बाहर आ जाएगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। तो पीछे क्या बचेगा? एम डेल्टा वी। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आई? एम डेल्टा वी पुट करो। डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। एम नीचे चला जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी किसके इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा h/4 पाई एम के। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी पढ़ लिया, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी चेंज भी पढ़ लिया। ठीक है भाई, क्या ये बात क्लियर है? अब तुम्हारे से ना मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए, आपा ने डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ा था। डी ब्रोगली कंसेप्ट की सिग्निफिकेंस माइक्रोस्कोपिक के लिए थी कि मैक्रोस्कोपिक के लिए थी? माइक्रोस्कोपिक के लिए। माइक्रो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए थी, जो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। क्यों थी? क्योंकि वहां पर आपने कहा था अगर पार्टिकल छोटे हैं तो वेवलेंथ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उनकी वेवलेंथ बड़ी आती है। और छोटे पार्टिकल्स की वेवलेंथ अगर बड़ी आएगी, उनकी वेव को देख पाना आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से आपा कहते थे कि उनको स्टडी करना आसान है। तो डी ब्रोगली माइक्रोस्कोपिक के लिए तो लगता है, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं लगता, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस किसके लिए होगी, माइक्रोस्कोपिक के लिए होगी कि मैक्रोस्कोपिक के लिए होगी, तो क्या आंसर रहेगा आपका? बोलो। माइक्रोस्कोपिक। आपका आंसर क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक। अगर नहीं भी आंसर पता लग रहा तो आप करके देख लेते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? करवा के देख लेते हैं किसके लिए सिग्निफिकेंस होगी। तो देखिए भाई, हेडिंग बनाता हूं मैं, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है? कहता हमारे पास, मान लो एक लिया, पार्टिकल लिया जिसका मास कितना है, 1 मिलीग्राम। मिली का मतलब है 10⁻³ ग्राम। सही बात। मैंने क्या लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया एक तरफ। इलेक्ट्रॉन कितना मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ ⁻31 kg। अगर 10⁻³ ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूं तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ kg बन जाएगा, 10⁻6 kg होगा।
ये जो पार्टिकल है ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है। ठीक है। अब हमें पता है क्या होता है राजे, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी किसके इक्वल है, एच अपॉन 4 पाई एम के। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख रहा मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। ठीक है। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻34। 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, मास कितना है 10⁻6। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे नियरली कितना आएगा, 10⁻8 मीटर स्क्वायर सेकेंड। इधर देखो, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई एम। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। 4 पाई की वैल्यू 3.14, मास कितना 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व करोगे ना, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी की वैल्यू नियरली 10⁻⁻4 आ जाएगी मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये आ जाएगी। अब दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को अगर तुम ध्यान से देखो, किसका प्रोडक्ट बड़ा आया, बोलो बोलो, किसका प्रोडक्ट बड़ा आया, सर माइक्रोस्कोपिक वाले का। माइक्रोस्कोपिक वाले का प्रोडक्ट बड़ा आया ना, और मैक्रो का क्या आया, बहुत छोटा आया। तो इसका मतलब एक चीज बताने लगा हूं, प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल। ठीक है। अब तुमने ना मैथ्स के अंदर एक पढ़ी होगी चीज, अगर मान लो x इंटू वाई की वैल्यू 6 है, तुम क्या कहते थे, x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 6 होगी, ऐसे ही कहते थे ना। याद है तुमने करा होगा छोटी क्लासेस में, एक्स वाई अगर 6 है तो x1 होगा, y 6 होगा, ऐसे ही करते थे, सिंपल सी बात। यहाँ पे भी तो देखो, अगर प्रोडक्ट है तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि डेल्टा एक्स अगर -10⁻20, मान लो ऐसे लिखो, अगर चेंज इन वेलोसिटी 1 है, अगर अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी 1 है, तो डेल्टा एक्स कितना होगा 10⁻28। इधर भी डेल्टा वी अगर 1 है तो डेल्टा एक्स कितना होगा 10⁻। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी 1 है, तो मैक्रोस्कोपिक के अंदर जो अनसर्टिनिटी इन पोजीशन है, पोजीशन के चेंज होने की अनसर्टिनिटी जो है वो कितनी आई, 10⁻28, इतनी छोटी आई। तो इतनी छोटी को क्या तुम ऑब्जर्व कर पाओगे, बोलो बोलो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं कर पाओगे। अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तो क्या ये प्रिंसिपल लगाना काम करेगा कि नहीं करेगा, बोलो, क्या ये प्रिंसिपल हम काम में ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, बोलो। नहीं ले पाएंगे इतने छोटे में। नहीं ले पाए क्यों, क्योंकि अनसर्टनिटी इन पोजीशन बहुत छोटी आई, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन बना के लिख देते हैं, लाइक डी ब्रोगली क्या है, क्वेश्चन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल holds good for all object, but it is of significance only for microscopic particles। ठीक है, रीजन जो है as explained in the last slide। ठीक है भाई, इसमें बोलो, बोलो बोलो, इसमें कोई डाउट,
अब मेरे को एक बात बताओ, सर पर भाग जाना है एक बार, पिछली स्लाइड। क्या हो गया? एक बार पीछे जाना है एक बार स्लाइड, इससे भी पिछली। बस यहीं तक। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर काम है कि नहीं है? सोच के बताना। इधर देखो, इधर देखो, मैं यहां पे हूं, मैं यहां चला गया, ठीक है? बताओ मैं कितना मूव किया, क्या मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है। कितना मोमेंटम मेरा चेंज हुआ, निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। तो कहता है यार एवरीडे लाइफ के अंदर मैं मैक्रोस्कोपिक हूँ कि माइक्रोस्कोपिक? मैं तुम्हें नेक्ड आई से दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा? मतलब माइक्रोस्कोप लग रहा है मेरे को देखने के लिए? बोलो। दिख सकता हूं। तो मैं मैक्रोस्कोपिक हूं, मैं मैक्रोस्कोपिक हूं, मैं डे टू डे लाइफ का हिस्सा हूं, तो मैक्रोस्कोपिक पे लगता है। बोलो, बोलो लगता है? मैक्रोस्कोपिक पे हाँ हाइजेनबर्ग लगता है? मुंडी क्यों ला रहे? नहीं लगता। ठीक है, नहीं लगता। मैक्रोस्कोपिक पे नहीं लगता। अगर नहीं लगता तो डे टू डे लाइफ में काम करेगा? बोलो, नहीं करेगा। तो याद रखना, हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिंस in everyday life we come across, क्या हमारे पास बिग ऑब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है? द द वेलोसिटी, द पोजीशन एंड वेलोसिटी of which can be measured accurately. So this principle has no significance in everyday life. क्लियर? हाँ जी, क्या बात क्लियर? इसमें कोई डाउट? चलें। अब यहां पर देखो, अब हाइजेनबर्ग ने ना एक चीज और एक्सप्लेन की। मेरे को एक बात ना, जो एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? बोलो, बोलो भाई। अराउंड ऑर्बिटल। द न्यूक्लियस। कहाँ होते हैं? बोलो बोलो। ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स के अंदर नहीं, कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूम रहे होते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस। यही वर्ड सुनना चाहता था, अराउंड द न्यूक्लियस। क्या इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड? कोई बंदा आया, वो कहते हैं यार न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो यार वो घूम क्यों रहा है? वो तो न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए ना। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींचेगा नहीं। तो भाई हाइजेनबर्ग ने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये किसने बताया? गिवन बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ध्यान से सुनना यार, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, सोचने वाली बात है। अनसर्टेनिटी, देखो सोचने वाली बात क्या है, कितनी देर से आप ये पढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव। कभी तुमने सोचा है कि यार नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव के पास नहीं चला जाएगा? घूम क्यों रहा है? आपा एग्जिस्ट क्यों नहीं करवा पा रहे? तो उसका रीजन है, इसने दिया। अब ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस, मान लो ये न्यूक्लियस है, यहां देखना, कुछ नहीं लिखेगा, यहां देखना, ये मैंने थोड़ा जूम करके न्यूक्लियस बनाया, ये न्यूक्लियस है आपका सारा। कहते हैं जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का जो आपका डायामीटर है, डायामीटर की बात करें,
वो डायामीटर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ये होता है आपका डायामीटर न्यूक्लियस का। ये ऑर्बिट है। अब मान लो, लेट अस सपोज, इसको प्रूव करते हैं क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा। लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। मेरे को एक बात बताओ, अगर मान के ये चलें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कितना मूव कर सकता है, अपनी पोजीशन कितनी से कितनी मूव करेगा। अगर मेरा कमरा 10 बाय 10 का है, तो मैं अपने कमरे के अंदर कितना का आगे जा सकता हूँ, 10 फुट जा सकता हूँ। कितना पीछे जा सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, 10 फुट। अगर मैं दीवार के साथ चिपक जाऊं, तो दीवार के साथ चिपक के पिछली दीवार कहाँ पे होगी, 10 फुट पे होगी ना। अगर मैं लेफ्ट साइड पे, ये देखो, अगर मेरा कमरा 10 बाय 10 का है, अगर मैं यहां दीवार पे चिपक जाऊं, तो मेरे को दूसरी दीवार कितने फुट पे मिलेगी, 10 फुट पे। अगर यहां भी चिपक जाऊं, कितने दूर में मिलेगी, 10 फुट 10। पे। ऐसे ही होगा ना। 10 फुट। तो ज्यादा से ज्यादा कहां पर मूवमेंट हो सकती है, जितना विड्थ है। अब मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में है, वो अपनी पोजीशन कितनी की चेंज कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा, जितना डायमीटर है उस न्यूक्लियस का। बोलो, बोलो, हाँ ना, हाँ जी सर। यस। यशिका। यस सर। इस समय लगा है कि यस, जब मैं बुलाऊं यस कहना होता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। यस तब कहना होता है जब समझ आए, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन न्यूक्लियस कितनी होगी, 10⁻⁻15 मीटर होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन मूव इट्स पोजीशन मैक्स अप टू द डायमीटर। जितना डायमीटर, उससे ज्यादा थोड़ी मूव करेगा, उससे ज्यादा मूव करेगा वो तो न्यूक्लियस से बाहर हो जाएगा। हम मान के चल रहे हैं अंदर मूव कर रहे हैं, सही बात। बोलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है कि नहीं होता। हमने पढ़ा है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई m, है ना। डेल्टा एक्स की वैल्यू है 10⁻⁻15, डेल्टा वी निकालते हैं, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4, पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। काटो इसको, ये कटेगा, 10⁻⁻3 हो गया, ये कटेगा, 10⁻⁻12 हो गया। ये लेके जाओ, डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.6 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 1/10⁻⁻12। सॉल्व करेंगे, डेल्टा वी जो है नियरली 5.7 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका मतलब पता क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन तुम एग्जिस्ट करवाते हो ना न्यूक्लियस में, तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी पता कितनी होगी, 5.7 इंटू 10⁻10। ये किससे ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट से। क्या कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मूव कर सकती है, बोलो। नो सर। स्पीड ऑफ लाइट के साथ तो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव करती है, ये तो पार्टिकल है। पार्टिकल कैसे मूव कर जाएगा, इसको तो आग लग जानी चाहिए, इतनी स्पीड से मूव करेगा तो एग्जिस्ट करेगा, बोलो। क्या नो। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, नो सर। नहीं करेगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा भाई, दिस वैल्यू then the velocity of light which is not possible, so electron cannot exist। मम्मी कहाँ है? भाई रिदम माइक ऑन है आपका, मम्मियों की ढूंढते रहा करो सारा दिन, बस नौकर बनाई हुई है मम्मी आप तुम्हारे थारों ने। सब कुछ तुम्हें बेड पे चाहिए, सब कुछ तुम्हारे हाथ में चाहिए, कभी काम कोई करना नहीं आ पाने। चलो, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। हाँ जी, बोलो। जी सर। चलो, फिर मेरे को इप्सिका ही बताएगी क्या कहानी मैंने सुनाई है। इप्सिका बता रहा है। सर
जैसे अगर हम न्यूक्लियस लेते हैं तो उसका डायमीटर 10 की पावर 2 माइनस मिनट रुक जा, अब 15 बताओ। है। तो जैसे अगर हम न्यूक्लियस लेते हैं तो उसमें उसका डायमीटर 10 की पावर माइनस 15 है। ठीक है, तो जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो जो वो क्या कहते हैं उसे, वो फ्री स्टेट में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, तो वही चीज अभी एक्सप्लेन किया आपने, मतलब मैं उसको कैसे कैसे ठीक है। तो अपन ने ना अब इसके क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है, अ माइक्रोस्कोप using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty in the measurement of its velocity? करो बेटा। अभी हुआ। देखो भाई, एक माइक्रोस्कोप लिया, ठीक है। यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ, कहता इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, कितने के डिस्टेंस तक मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन, 0.1 एंगस्ट्रॉम। यानी कि आपको डेल्टा एक्स दिया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। ये बनेगा 10⁻11 मीटर, ठीक है। कहता अनसर्टेनिटी निकालनी है किसकी, वेलोसिटी की, डेल्टा वी निकालना है आपने। अब हमें पता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, एच सर अपॉन 4 पाई एम। greater than equal to 5.7 into 10 raised to power minus 4. वेरी गुड, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻⁻11, डेल्टा वी की हमने निकालनी है, एच 6.6 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। क्या आएगी बोलो, सॉल्व कर लो इसको। ये कटेगा -3 आ गया, ये कटेगा 10⁻8 हो गया, ये नीचे जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू
6.6 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻8। तो ये कटेगा अप्रोक्सीमेटली 2 पे, ये कटा 2 पे। डेल्टा वी इज इक्वल टू 10⁻8 डिवाइड बाई 18.2। तो ये कर करा के कितना बनेगा 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? देखो भी, देखो सिर्फ तुम कंसेप्ट के ऊपर जाओ, कैलकुलेशन में उतना ना जाओ कि सर ने आंसर निकाल दिया, ठीक है ये वो कैसे आएगा। वो तुम भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारी भी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो मेन चीज है कंसेप्ट देखो, लास्ट वाला ना देखो कि कैलकुलेशन करके एंड पे नेट रिजल्ट कितना निकाला है, वो तो टाइम लगाओगे तो तुम्हारा भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो सही है? देवांशी आई है आज? खुशप्रीत? नवदीप पता लग रहा है? हाँ जी सर। अनिका? यस सर। कैमरा क्यों बंद कर लिया? सर मेरे आंसर में 10⁻7 आया है। अच्छा बनाया, चेक कर लेते हैं। नहीं ठीक है, इतना ही आएगा। 1 को 18.2 से डिवाइड कर भव्या। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता आपके पास क्या है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन of an electron if the uncertainty in its velocity is 5.7 into 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड। करो, इसका आंसर निकालना, पूरा निकालो, सॉल्व करो। आया आंसर किसी का? हाँ जी, आया भाई। सर 10⁻⁻10। 10 रेज़ पर माइनस, वेरी गुड। प्रणय हमारा तो कैलकुलेशन में सर गुड बच्चा है। हाँ जी,
सर 1 raised to power minus 10 10 की पावर -10 आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है। यशिका सॉल्व किया है पूरा? हाँ जी सर। देखो भाई, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी किसके इक्वल है? एच अपॉन 4 पाई एम के। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, डेल्टा वी की वैल्यू 5.7 इंटू 10⁵ एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻−34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू, एम हमारा आएगा कितना? 9.1 इंटू 10⁻30। ठीक है, -31 कट गया, -3 रह गया और इसको करो सॉल्व। डेल्टा एक्स इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 5.7 इंटू 10⁵, 4 इंटू 3.14 इंटू 9। ठीक है, ये करो सॉल्व, इसको काट दो 2 पे, काटो 2 पे, ये ऊपर जाएगा 10⁻8 डिवाइड बाय 5.7 इंटू 2 इंटू 9.1। तो वही अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 आ जाएगा। समझे? बोलो। तो ये अनसर्टेनिटी यही, डेल्टा एक्स 10⁻10। तो कई बार ना इसको ऐसे भी लिखा होता है, +-10⁻10। तो प्लस माइनस का मतलब अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। ठीक है, वहां ऑप्शन +-10⁻10 है, तो उसका मतलब ये ना समझना सर +10 क्या है, -10 क्या है, लेंथ कैसे माइनस में होगी? वो नहीं है प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब है अनसर्टेनिटी, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, चलें। अब ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with an accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. करो भी, करिए ट्राई जल्दी से। हाँ जी, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। कौन करेगा? देखो, मास कराऊं मैं कि करो, कर रहे हो? वन हम्म, फोर लेवन सिक्स ने एक तो कैमरा सही करो अपना, दिख ही नहीं रहे आप। सही 1.46 into 10 raised to power टेन minus पावर 32. -33। ठीक है। हाँ तो फटाफट उड़ा उड़ा के आंसर निकाल रहे हो। चलो आजू, शाबाश। बहुत आसान था यार ये क्वेश्चन। मास दे रखा है 40 ग्राम। अब इस टाइप के अंदर ना बस ये बताना था एक्यूरेसी ऑफ। स्पीड दे रखी है, यानी कि वेलोसिटी दे रखी है 45 मीटर पर सेकंड। बट हमने तो डेल्टा वी निकालना है ना। डेल्टा वी कैसे निकलेगा? वो कहता है विद इन एक्यूरेसी का है, तो 2% ऑफ 45, यानी कि 2/100 इंटू 45। 45 इंटू 2 कितना बना? 90/100, कितना? 0.9। डेल्टा वी की वैल्यू 0.9। तो हमें पता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी किसके इक्वल है?
एच अपॉन 4 पाई एम के। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, डेल्टा बी की वैल्यू 0.9, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू 40। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। डेल्टा एक्स कितना आएगा, 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 40 बाई 0.9। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पे गया, 2.2 पे गया। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 के टेबल में 1.1, 2 पे कट गया। 1.1 डिवाइड बाई 4 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻34। सॉल्व कर कर आगे 1.46 इंटू 10⁻33 आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसमें कोई डाउट? हम डेल्टा भी 0.9 आने के बाद का स्टेप समझ नहीं आया। देखो इधर देखो, रिदम यहाँ देख रहे थे। डेल्टा वी की वैल्यू 0.9 पुट कर दी, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 पुट कर दी, 4 पाई की वैल्यू 3.14, एम 40 है, मास 40 ग्राम। अब इसमें ना एक गलती है, मेरे को बताओगे क्या गलती है? ग्राम में ले रखा है इसको। ग्राम में ले रखा है। ये सर किलोग्राम में है। भव्या किलोग्राम में कन्वर्ट किया था, तो ग्राम में दे रखा है, हमें तो किलोग्राम नहीं चाहिए। 40 इंटू 10⁻³ करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ पर 10⁻³ साथ में नीचे लगा दो, नीचे 10⁻³ करोगे तो आपका सॉल्व कर लेना आंसर। इसको सॉल्व करोगे 1.1 डिवाइड बाय 24.8 ऊपर 10⁻31, तो नियरली 10⁻³ के बराबर आंसर आएगा। समझे? बोलो, क्लियर है? हो जाएगा। एक और ऐसा क्वेश्चन तुम करोगे, एक मेंस का क्वेश्चन देता हूं, यहां देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन देखना, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग with the velocity of 600 meter per second, which is accurate up to 0.005%, ठीक है, then calculate the uncertainty in its position। ठीक है, करो ट्राई। रिदम पता लग गया बोला क्वेश्चन पिछला? रिदम हाँ जी सर। पता लग गया पिछला क्वेश्चन? हाँ जी कर लिया। (1.75 into 10⁻³ 10⁻³ सर 1.93 10⁻³ आ रहा। हाँ -3 आएगा यार, ध्यान से देख भव्य, इतना
सर 1.9 into 10⁻³ हाँ जी भव्या जी, क्या गलती की आपने? इप्सिता, बाकी भी, अनंतिका, शैलजा, देख रहा हूँ। नवदीप, प्रज्ञा, निशिता, अन्वित, आदित्य। सर आंसर तो सेम आ रहा है, पावर गलत आ रही है, 4 आ रही है। 4 आ रही है? देखते हैं, आप चेक करते हैं। वेलोसिटी दे रखी है 600 मीटर पर सेकेंड। अनसर्टिनिटी डेल्टा वी दे रखा है 0.005% ऑफ 600, यानी कि 0.005 के नीचे 100 लगाओगे इंटू 600, काटो, 6 इंटू 0.005, पॉइंट हटाया, नीचे 1000 आ गया, 5 6 30/1000, तो 3 इंटू 10⁻², आपके पास डेल्टा वी आ। ठीक है, अब हमें पता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm होता है। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, डेल्टा वी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻², एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, एम मास कितना है, मास कितना, इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, काटो इसको, -3 आ गया, काटो इसको, -1 रह गया, तो क्या बनेगा, 3 यहाँ काटो, 2.2 हो गया। डेल्टा एक्स कितना आएगा, 2.2 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1। इसको जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर जो आएगा 1.93 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा। ईशान भी पता लग रहे हैं क्वेश्चंस? क्वेश्चंस तो पता लग रहा है, बस कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है मुझे। कैलकुलेशन में कोई बात नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन तो हौली करके कर लोगे। ठीक है, मेन चीज है कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट आपको पता लग रहा है ना। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कोई दिक्कत या डाउट बताइए भी, हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा। यस सर। कल तुम्हारी भी एक्स्ट्रा क्लास है एक, ठीक है, याद रखना, भूलना जाना, ठीक है कल। और तुम सोचो थर्सडे है, कल क्लास नहीं, कल क्लास है तुम्हारी, ठीक है। और तुम्हारी क्लास का टाइम वही सेम यही वाला रखेंगे, ठीक है, या 8 बजे रखेंगे, मैं मैसेज कर दूंगा, बाकी 8 या 9 ऐसे ही रखेंगे टाइम। क्लियर? ठीक है, छुट्टी ना मारना, ठीक है, तभी 2 3 छुट्टियां करेंगे बीच में, नहीं तो वो भी बंद कर देनी है, ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वहां जाके भी, मैं मनाली जाके भी क्लास ले लूंगा, मेरे को क्या है, मैं वहां पे झरने के आगे बैठ जाना, मैंने आईपैड लेके, ठीक है। तो मेरे को कोई फर्क नहीं है, ठीक है, तुम्हें तंग कर देना मैंने, ठीक है। तो इसलिए मैंने सारे बच्चों को इकट्ठे करके एक क्लास लगा देनी है, ठीक है, मेरे को नहीं फर्क पड़ना, ठीक है। तो इसलिए तुम देख लो, तुमने अगर छुट्टी लेनी है तो कल वाली क्लास आराम से लगा लेना, ठीक है। तो थोड़े दिन कंटिन्यूटी में एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लो, अगर लगा सकते हो तो बढ़िया, ठीक है। फिर मेरे को भी होगा कि 2 दिन की छुट्टी दे देते हैं इनको, ठीक है। चलो, तो आज फिर इतना ही कर लो भाई, ठीक है। कल आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, कल बड़ा शानदार कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ ही क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ये सारा कुछ आप डिस्कस करेंगे, और वो ही तुम्हारी बुनियाद बनेगा मेन आगे की, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी।